नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश पपिये। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आया हूँ कुछ दिल की बातें रखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी एक फैमिली है, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं और हमारे कुछ एक दोस्त हैं, जिनसे अक्सर हम बातें करते रहते हैं। उनसे हम अपने दुख सुख की बातें करते हैं, हम उनके दुख सुख की बातों को सुनते हैं और समय समय पर कहीं खुशियों के कुछ पल होते हैं तो उनके साथ बिताते हैं, कुछ गम के पल होते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं। इस तरीके से ये जीवन हम लोग का चल रहा है। दोस्तों, कभी इन दोस्तों के साथ में हम मौज मस्ती भी करते हैं, चुटकुले वगैरह भी होते हैं, हंसी मजाक भी चलती रहती है और ये दिनचर्या मेरी तरह अन्य लोगों की भी चलती रहती होगी। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं, यही दोस्त और रिश्तेदार जिनसे हम प्रतिदिन बातें करना चाहते हैं, जिनके कॉल का हम इंतज़ार करना चाहते हैं, लेकिन अचानक ही वही दोस्त या रिश्तेदार किसी अपॉर्चुनिटी या किसी अवसर के बारे में बात करता है या किसी सपने के बारे में बात करने लग जाता है कि यार ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो वही दोस्त, वही रिश्तेदार हमें अचानक भयानक लगने लग जाता है कि अचानक यार किस तरह की बातें करने लग गया, कहीं ये कहीं फंस तो नहीं गया और कहीं मुझे फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। वही दोस्त और रिश्तेदार जो कल तक हमें बहुत प्रिय लगता था, जिसके फ़ोन का हम इंतज़ार करते रहते थे, अब उसके फ़ोन की घंटियां भी बजती है तो हमें डर लगने लग जाता है कि नहीं यार, इसका फ़ोन उठाऊंगा तो फिर ये कुछ इस तरीके से बातें करेगा, ना जाने कहाँ ये फंस गया और ना जाने कहाँ हमें ये फंसाना चाह रहा है। तो दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए, वही आपका दोस्त और रिश्तेदार जो इतना प्रिय था, जब वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, तो क्या वह कहीं गलत जगह फंसा होगा तो आपको फंसाना चाहेगा क्या? नहीं। वो कुछ चीज़ों को ऐसा देखा होगा जहाँ पर उसे कुछ उम्मीदें दिख रही हैं कि उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो वो चाहता है, चूँकि आप उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आए, आप भी वो तमाम खुशियों को पा सकें जिसकी वह देख पा रहा है, जिस राह पर वह आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि उस दोस्त का जो चुनाव हो सकता है वह कहीं गलत हो सकता है आपका चुनाव करने का तरीका, आपका देखने का तरीका उससे कहीं अच्छा हो। तो बेहतर होगा कि उस विषय पर अगर बात करें, सिक्के को उस पहलू को उसको देखने का प्रयास करें कि वह किस चीज़ को देख पा रहा है, किस पॉजिटिव पहलू को देख पा रहा है। और अगर आप उस पर कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हैं जो इस सिक्के का निगेटिव पहलू है, तो आप उस तर्क पर उससे बातें करें और जब ये दोनों तर्कों पर बातें होंगी तो एक सही चीज़ें सामने आ सकती है। दोस्तों, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपका जो दोस्त रिश्तेदार है, वो आपके जेब से पैसे निकालने नहीं आया, वो कोई लुटेरा नहीं है, वो आपके पैसे को कहीं डुबाने नहीं आया हुआ है। वह चाहता है, वह जानता है कि अगर उसे पैसे की ज़रूरत है कि तो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उसके उसे ज़रूरत होगी तो आपसे मांग लेंगे और आपके पास होंगे तो आप उसे अवश्य मदद कर देंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि वह आपके पैसे को डुबोने के उद्देश्य से बिल्कुल आपसे बातें नहीं कह रहा है। दर की कसौटी पर देखिए कि वह क्या चीज़ को देख रहा है और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या वाकई वह जो चीज़ आपको बता रहा है उसमें आपका भी कहीं पर भला दिख रहा है और आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे, इस ऑडियो को बनाने के पीछे मेरे कारण यही है कि कल से मैं अपनी पत्नी को कुछ परेशान देख रहा था। वह भी किसी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जो हमेशा प्रतिदिन बात करती है और घंटों घंटों बातें करती रहती है, वही दोस्त रिश्तेदारों से जैसे ही उसने किसी अवसर के बारे में बात करी, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी, तो वही दोस्त और रिश्तेदार अब वो शायद हो सकता है उसके फ़ोन से डरने भी लग गए हैं, उसके फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, कई बार उठा भी नहीं पा रहे हैं। तो कल परसों से काफ़ी अधिक परेशान दिख रही थी, तो मुझे उसे देखकर आज इस ऑडियो को बनाने की इच्छा हुई। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ही अवसर के बारे में जिसका नाम है ऑन पैसिव। दोस्तों, ऑन पैसिव एक ऐसा अवसर आ चुका है जो शायद आपके दोस्त और मित्र आज नहीं तो कल आपको बताएंगे, क्योंकि ये अवसर एक क्रांति का रूप ले चुका है, एक मिशन का रूप ले चुका है। और इस दफ़े जो अवसर आया हुआ है, चूँकि आपको पता नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त और रिश्तेदार जो इस अवसर के बारे में आपको पता है, उसके हाथ में इस दफ़े एक ऐसी चीज़ आ गई है, एक ऐसा अवसर आ चुका है जहाँ पर उसे साफ साफ पता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं बताऊँगा, तब भी मेरी सफलता 100% निश्चित है। मैं आने वाले समय में प्रतिदिन हो सकता है महीनों के हज़ारों रुपए कमाऊंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा और हो सकता है मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज की डेट में पैसा कमाना आसान हो चुका है। तो दोस्तों, उसके हाथ में एक ऐसा ही अवसर आ चुका है। हाँ, सिर्फ ये है कि जिस अवसर को जो उसको बताने जा रहा है, ऑन पैसिव वालों को बताने जा रहा है, वो समय से पहले उसको जानकारी लग चुकी है और समय से पहले उस जानकारी लगने पर उसे क्या फ़ायदा होने वाला है और समय के आने के बाद आपको जो जानकारी लगने वाली है तो आपको तब भी फ़ायदा होने वाला है, लेकिन
उस समय से पहले समझने और समय के बाद समझने में कितना बड़ा अंतर आ सकता है, यह वो आपको बताने का शायद प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों मैं पुनः कहना चाहूँगा, आपके दोस्त और रिश्तेदार के द्वारा ऑन पैसे के बारे में आपको जानकारी लग रही है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस दफ़े आपके दोस्त का आपके जुड़ने ना जुड़ने, आपके उसके समझने ना समझने से उसकी सफलता पर 1% भी अंतर नहीं आने वाला। उसके जीवन में जो लाखों करोड़ों रुपए आने वाले हैं, उसके सपने जो साकार होने वाले हैं, वो यथार्थ की धरातल पर हैं। एक प्योर बिजनेस है, एक प्योर IT कंपनी है जो दुनिया के सामने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाली है। और आप हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी IT कंपनी है उनका मार्केट साइज़ ग्लोबल होता है, वो पूरी दुनिया के कस्टमर उसे यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पर अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर आता है। इसलिए जितनी भी IT कंपनियाँ हैं बहुत ही कम समय में हज़ारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर लेती हैं, और कुछ कंपनियाँ तो चंद सालों में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनके मालिकों का नाम चला जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक अवसर आया हुआ है जहां पर आज पूरी दुनिया में आज की डेट में लगभग 7 लाख फाउंडर्स, मतलब 7 लाख ऐसे लोग जो उस कंपनी के आने से पहले उस चीज़ों को समझ चुके हैं, और वो 7 लाख हाथ प्रतिदिन ईश्वर के सामने उठ रहे हैं, उस कंपनी के बारे में दुआ कर रहे हैं कि ये कंपनी जल्द से जल्द अपने कार्यों को कंप्लीट करके दुनिया के सामने आए, क्योंकि वह कंपनी जिस दिन दुनिया के सामने आएगी, इन 7 लाख को लोगों के जीवन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ही आएगा। प्लस ये 7 लाख लोग भी इस काबिल बनने वाले हैं कि वो समाज के लिए, देश की, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सब की सिर्फ एक ही चीज़ है, उन्हें सब क्लियर है कि इस दफ़े हमारी सफलता के लिए किसी प्रकार का भी कोई बैरियर नहीं है। ना यहाँ पर कोई टीम बनाना है, ना कोई किसी को रिक्रूटमेंट करना है, ना यहाँ पर किसी प्रकार की प्रोडक्ट सेलिंग करना है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक काम करती रहेगी। ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ करती रहेगी, उनकी ग्रोथ के साथ साथ इनकी ग्रोथ भी निश्चित है। तो दोस्तों मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आपका दोस्त और रिश्तेदार अगर किसी अवसर के बारे में बात कर रहा है और ख़ासकर ऑन पैसों के बारे में बात कर रहा है, तो उसे तर्क की कसौटी पर समझने का प्रयास कीजिए। वो किस विज़न को देख पा रहा है, उसके विज़न को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा है। आपके सपनों, आपने जो भी सपने देखे हो उसे कई गुना बड़ा कर दीजिए। हम सब जितने भी फाउंडर्स हैं, जब से ऑन पैसों के फाउंडर्स बने हुए हैं, हमारे सपनों को उड़ान मिल गई है, स्काई द लिमिट। हम जो चीज़ें कभी सपनों में सोचे भी नहीं थे, जिस सोचने में हमें डर लगता था, आज हमें सब चीज़ लग रही है कि वो चीज़ हमारे साथ साकार होने वाली है। तो दोस्तों अपनी वाणी को सिर्फ इतना ही विराम देना चाहूँगा यहाँ पर, और मैं पुनः कह जाऊँगा कि ईश्वर से हम प्रतिदिन दुआ करते हैं, ईश्वर से हम प्रतिदिन फरियाद करते हैं, और ईश्वर जब हमारी फरियाद को सुनता है और हमें कुछ देना चाहता है, तो अक्सर हम लोग वही गलती कर लेते हैं कि हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि इस अवसर को समझने की आपको शक्ति दे। तो आज की बातें यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।